Ranveer would have ate as Ram. Ranveer would have killed it as Ravan. I don't think there is anyone who can play Ravan better. Shahid Kapoor and Deepika Chikliya should start a WhatsApp group. Wow, how good would this be? One actor playing both Ram and Ravan. That would be amazing actually. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखो, बॉलीवुड में क्या होता है ना कि आपके किसी भी एक्शन का ऑडियंस इमीडिएट रिएक्शन देती है। अभी शाहिद कपूर ने एक पोस्ट को लाइक किया और पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा होना बनता है इसीलिए क्योंकि इट्स रिलेटेड टू रणवीर सिंह। रणवीर सिंह और शाहिद का नाम सुनते ही वो पद्मावत वाली कोल्ड वाइब और स्टोरी याद आने लगती हैं। इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे और साथ में आई एम गोना टॉक अबाउट आलिया भट्ट ऑल्सो। वो जिस तरह से सीता के रोल के लिए डेस्परेट नजर आ रही हैं और ऑडियंस से अब उन्हें डेस्परेट का टैग भी मिल गया, उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत तो बन। सो लेट्स स्टार्ट। आज के सोशल मीडिया के टाइम में ना आपका एक लाइक, एक कॉमेंट, एक शेयर फैंस में इतनी जल्दी स्प्रेड होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिस तरह से फैंस अपने फेवरेट या नॉन फेवरेट सेलिब्रिटी के लाइक या कमेंट को डिकोड करते हैं, वो भी उतनी ही स्पीड से हर जगह स्प्रेड हो जाता है। सेम हुआ शाहिद कपूर के साथ जब उन्होंने एक पोस्ट को लाइक किया और पूरे सोशल मीडिया पर उनकी ही बातें होने लगी। वेल, द पोस्ट वाज रिलेटेड टू रणवीर सिंह। द पोस्ट इन क्वेश्चन क्लेम्ड दैट रणवीर सिंह is the only Indian actor capable of convincingly portraying both Lord Ram and Ravan। तो फैंस ने जैसे ही देखा कि शाहिद ने इस पोस्ट को लाइक किया है तो हर तरफ ये बात स्टार्ट हो गई कि शाहिद रणवीर सिंह को प्रेज कर रहे हैं या फिर रणवीर कपूर पर ये इनडायरेक्ट डिग लिया जा रहा है। सो लेट्स डिकोड द स्टोरी। एज वी ऑल नो, जब से नितेश तिवारी की रामायण अनाउंस हुई है तब से कास्टिंग को लेकर ऑलमोस्ट हर वीक कोई ना कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। हर अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर ओपिनियंस की बारिश शुरू हो जाती थी। इसी बीच एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल होने लगी जो फैन मेड है और एआई कॉन्सेप्ट था, जिसमें रणवीर सिंह को राम और रावण दोनों लुक्स में इमेजिन किया गया था। आर्ट वर्क काफी इंप्रेसिव था और लोग कमेंट्स में डिबेट कर रहे थे कि अगर रणवीर ये रोल करते तो कैसा लगता। लेकिन फिर किसी फैन ने एक और चीज नोटिस कर ली। शाहिद ने इस पोस्ट को लाइक किया हुआ था, वहीं से थ्योरी मशीन इंस्टेंटली ऑन हो गई। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने बोला कि शाहिद इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि रणवीर बेटर राम होते। कुछ ने कहा कि ये रणवीर कपूर के कास्टिंग डिसीजन पर एक साइलेंट रिएक्शन है। और उसके बाद अलग अलग टाइप्स के मीम्स क्रिएट होने लगे। यूट्यूब थंबनेल्स ने भी इस कंट्रोवर्सी को और ड्रामेटिक बना दिया। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, शाहिद के इस लाइक को इतना वायरल बनाना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बिकॉज शाहिद और रणबीर की राइवलरी सबको मालूम है। पद्मावत मूवी जब आई थी ना तब से ही ये सब स्टार्ट हो गया था। 2018 में पद्मावत रिलीज हुई थी लीड एक्टर्स रणवीर सिंह, शाहिद कपूर एंड दीपिका पादुकोण के साथ। मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी, बट उसके साथ साथ शाहिद और रणवीर की कोल्ड वाइब्स वाली गॉसिप भी जमकर मीडिया में बनी रही। मीडिया रिपोर्ट्स बार बार शाहिद और रणवीर के बीच की कोल्ड वाइब्स की बात करने लगी। शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें फिल्म के सेट पर कभी कभी आउटसाइडर जैसा फील हुआ। कैम लेसर मुझे ऐसा महसूस कराया गया। जबरदस्ती नहीं किया किसी ने। एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल, मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूँ। शाहिद ने एक स्टेटमेंट भी दिया था जब उनसे पूछा गया था कि अगर उन्हें अलाउद्दीन खिलजी का रोल मिला तो देन ही रिप्लाइड कि वो उस कैरेक्टर को डेफिनेटली प्ले करते। और बस इंटरनेट ने इस स्टेटमेंट को भी राइवलरी का प्रूफ मान लिया। तो शाहिद के एक फैन ने ट्वीट किया था जिसमें उसने लिखा था कि पद्मावत मूवी में शाहिद का परफॉर्मेंस एकदम दमदार था और जब शाहिद और रणबीर मूवी में एक दूसरे के आमने सामने आते तो शाहिद रणबीर पे भारी पड़ जाते। एंड इसी ट्वीट पे ना शाहिद ने भी हंसने वाली इमोजी के साथ रिप्लाई भी दिया था। इसके बाद तो सोर्सेज ने ये तक क्लेम कर दिया था कि रणबीर एंड शाहिद आर नॉट गोइंग टू प्रमोट द फिल्म टुगेदर, बट शाहिद पुट all the rumors shut by saying, if you are insecure as a person, then you will be insecure in any situation. If you are a secure person and if you are sure about yourself, then nothing matters. और बाद में दोनों एक्टर्स ने कई बार पब्लिकली एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी दिखाया और रिपोर्ट्स में उनके बीच कोल्ड वॉर को लेकर अलग अलग क्लेम्स आते रहे। और अब इतने सालों बाद शाहिद एक ऐसी पोस्ट लाइक करते हैं जिसमें रणवीर सिंह को अप्रिशिएट किया जा रहा हो तो फैंस काम डाउन कैसे रह सकते हैं। जैसे ही शाहिद ने रणबीर को राम और रावण दोनों रोल्स में इमेजिन करने वाली वायरल पोस्ट को लाइक किया, फैंस ने सीधा कनेक्शन बना दिया। हो सकता है कि शाहिद ने ये पोस्ट गलती से लाइक कर दिया हो, लेकिन काफी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि रणबीर वुड एक्चुअली पुट एफर्ट इनटू प्रिपेयर एंड गो बियॉन्ड। एज रणबीर कपूर से उन्हें वो चार्म और काल्मनेस नहीं दिखाई दे रही है फॉर राम करेक्टर। और हाँ, काफी टाइम पहले एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह ने कहा था दैट ही कुड हैव गिवन अ बेटर परफॉर्मेंस इन विशाल भारद्वाज कमीने। उसके बाद शाहिद ने रिप्लाई दिया था कि रणबीर कपूर कुड पोटेंशियली हैंडल अ फिल्म लाइक कमीने
बट नॉट रणवीर। इसीलिए जब उन्होंने ये पोस्ट लाइक की तो काफी वायरल होने लगा कि शाहिद इज नाउ प्रेजिंग रणवीर सिंह ओवर रणवीर कपूर। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रामायण कास्ट देन आलिया भट्ट वाला ऑन गोइंग टॉपिक डिस्कस करना तो बनता है, जिसमें आलिया को सीता के रोल के लिए डेस्परेट बोला गया है। तो 2017 में ही आलिया भट्ट ने ओपनली कहा था कि अगर सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पर मूवी बनती है तो वो सीता का रोल जरूर प्ले करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वॉरियर वर्जन ऑफ सीता उन्हें बहुत एक्साइटिंग लगता है, मतलब सीता का कैरेक्टर उनकी विश लिस्ट में काफी पहले से था। और जब RRR मूवी रिलीज हुई थी ना, तब आलिया ने बोला था कि उसने डायरेक्टर SS राजामौली से एयरपोर्ट पर मिलकर लिटरली बेग्ड किया था कि उन्हें उस मूवी में कोई भी रोल दे दें। उन्होंने कहा था कि चाहे कितना भी छोटा रोल हो वो करने के लिए रेडी हैं। और आलिया ने तब सीता का रोल प्ले किया था उस मूवी में। और रिपोर्टेडली शायद मेकर्स श्रद्धा कपूर को कंसिडर कर रहे थे इस रोल के लिए। और उसके बाद आलिया पर मूवी लॉबिंग के काफी एलिगेशन भी लगाए गए थे। और इसके बाद ये स्पेकुलेशंस होने लगी कि आलिया सीता का रोल प्ले करेंगी रणबीर कपूर की रामायण। तो हो सकता है आलिया इनिशियली चाहती हो सीता का रोल प्ले करना, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आने लगी कि मेकर्स ने आलिया को अप्रोच किया था, लेकिन डेट इश्यूज की वजह से आलिया इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। उस वक्त मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई थी, इसीलिए ये रूमर्स और भी स्ट्रॉन्ग हो गए। और सोशल मीडिया पर तो एयरपोर्ट वीडियोस में पेपराजी आलिया को सीता जी करके बुलाने लगे। सीता मैम, रामायण की कास्ट ऑफिशियली अनाउंस्ड हुई तो उसमें सीता के रोल के लिए आलिया का नाम नहीं था, बल्कि सीता के रोल के लिए साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी का नाम था। उसके बाद एक आर्टिकल में बोला गया कि सीता के रोल के लिए आलिया भट्ट कभी भी फर्स्ट चॉइस थी ही नहीं। तो हो सकता है आलिया की PR टीम फॉल्स नैरेटिव पुश करने में लगी हो। तो जब रामायण मूवी में आलिया को सीता का रोल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी मूवी अल्फा में सीता का रोल प्ले किया। वैरायटी इंडिया का एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था जिसकी हेडलाइंस थी आलिया एज सीता, रणवीर एज राम, भट्ट एंड कपूर विल डिलीवर अ ट्रेडिशनल एंड अ मॉडर्न स्पिन ऑफ रामायण। रिपोर्ट्स ने ये भी क्लेम किया है कि अल्फा में आलिया का नाम पहले दुर्गा था, बट शी आस्क्ड द डायरेक्टर टू चेंज इट टू सीता। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम आलिया की PR आलिया को सीता दिखाने में लगी हुई थी। कभी RRR मूवी में जो सीता का रोल किया था उसके पोस्ट सोशल मीडिया पर सडनली आने लगते थे, तो कभी अल्फा के। किसी भी तरह बस आलिया को सीता दिखाना है बिकॉज रणवीर इज प्लेइंग राम एंड दैट इज वाई दिस डेस्परेशन इज इनसेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो क्या आप आलिया के डेस्परेट होने वाली बात पर एग्री करते हो, और क्या आपको लगता है कि रणवीर सिंह कुड हैव प्लेड रावण एंड राम रोल विद द परफेक्शन? Do let me know in the comment section below. And please guys, support me by subscribing to my channel. Thank you.